टीवी चैनल से आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर चुनाव हो रहे हैं और 7 चरण में इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 जून को जो है इलेक्शन का रिजल्ट निकलने वाला है और 7 चरण में जो है इलेक्शन हो रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर चुनाव आयोग जो है नए नए कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन इस कानून की कई बार देखते हैं कि धज्जियाँ उड़ जाती है, मगर कभी भी चुनाव आयोग जो है फॉल्स वोटिंग, रैगिंग, बूथ जाम, इस तरीके के जो हरकत हो रही है और किस तरीके से ईवीएम के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ईवीएम में फॉल्स वोटिंग डाली जा रही है, इसके ऊपर चुनाव आयोग ने कभी संज्ञान नहीं लिया और ना ही कानून बनाया। आलतू फालतू कानून बहुत बनाया। अब बताना चाहूँगा कि मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि बुरके के अंदर किस तरीके से फॉल्स वोटिंग हो रही है, किस तरीके से देखने को मिलता है कि बुर्का पहनकर पुरुष या महिला जो होती है वो 4-4, 6-6 वोट डाल देते हैं और जो इंक इसमें लगाई जाती है, वो इंक जो है एसिड के द्वारा हटा दी जाती है। ब्लैक कलर की जो स्याही होती है उसको हटा दिया जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है और वो जाके दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वोट अलग अलग बूथ में अलग अलग लोगों के नाम से गिर जाते हैं। और बुर्के की आड़ में किस तरीके से अवैध धंधा हो रहा है, चुनाव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और बुर्का जो है चुनाव के समय बंद कराना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि बुर्का, ये लोग जब बुर्के की बात आती है तो ये लोग अपने मज़हब की बात करते हैं कि मज़हब में हमारा बुर्का नेसेसरी है। हालांकि कुरान में, इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा है कि बुर्का जो है इनका एक एसेंशियली पार्ट है इस्लाम का, कुरान में, और ना ही इनके मज़हब में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं। परंतु मैं बताना चाहूँगा उस समय ये कहाँ चले जाते हैं जब एयरपोर्ट में इनको नंगा करके चेकिंग होती है, उस समय ये कहाँ चले जाते हैं जब इनके सारे कपड़े उतार कर एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग होती है। विदेशों के अंदर पूरे कपड़े उतार के चेकिंग होती है, पूरा मुंह दिखाना पड़ता है और बुर्का वर्की सब उतार दिया जाता है। यहाँ तक कि इंडिया में भी एयरपोर्ट के अंदर जो है पूरी तरह चेकिंग होती है। अब बताता हूँ, इस्लामी मुल्क है, आप चले जाइए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अरब में, तो वो इस्लामी मुल्क है, उसके अंदर भी आप चल जाइए, जहाँ पर भी सिंसियर जगह होगी, एयरपोर्ट वगैरह होगा, जहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होगा, वहाँ पर ये लोग को बुर्का उतारना पड़ता है, चेहरा दिखाना पड़ता है। परंतु हिंदुस्तान में ही क्यों चुनाव के समय बुर्का पहन के जाया जाता है? अब उसमें ये पता नहीं चलता कि उसमें पुरुष है कि महिला। आइडेंटिटी कार्ड का आइडेंटिटी नहीं किया जाता है। 12-12, 15-15, 18-18 साल की जो लड़कियाँ हैं वो लोग भी बुर्का पहन के चली जाती है, वोट डाल के आ जाती है। तो ये जो फॉल्स वोटिंग जो है चुनाव आयोग को ध्यान रखना पड़ेगा और पूरी तरह ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फॉल्स वोटिंग जो है 20 से 25% जो है आप देखेंगे मुस्लिम बहुल इलाकों में 25% से लेके 27-28% जो है फॉल्स वोटिंग होती है। ये हर बार देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर सर्वे किया है और जो भी सर्वे कर रहा है आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और ये अच्छी तरह चुनाव आयोग को भी मालूम है, जो वहाँ के नेता है, जो वहाँ पर लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता है, जितनी भी पार्टी है, वो सबको पता है, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या AIM हो, वो सबको पता है कि फॉल्स वोटिंग हो रही है, रैगिंग हो रही है, मरे हुए का भी वोट डाल दिया जाता है, बाहर रहने वाले, विदेश में रहने वाले का भी वोट गिर जाता है और यहाँ तक कि पड़ोसी का वोट भी गिर जाता है, तो पता नहीं चलता है। और इस तरीके की जो हरकत हो रही है, पहले चुनाव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए और रोकना चाहिए और बुर्के पर बैन लगाना चाहिए, ताकि चुनाव के समय जो बुर्का पहन के आए उसको वोट देने का अधिकार जो है बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कारण है, अगर आप चेहरा नहीं दिखा सकते तो वोट भी देने का आपको अधिकार नहीं है। फिर वोट देने का क्या अधिकार है जब आप सही तरीके से अपने आइडेंटिटी कार्ड और चेहरा नहीं दिखा सकते? अब हिंदुओं को देख लीजिए, कई जगह पर बड़े बड़े पल्लू रखे जाते हैं, लेकिन जब वो वोटिंग करने जाते हैं तो उनका चेहरा साफ दिखता है। वो लोग जो है चेहरा दिखाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और अपना एक एक वोट दे के आते हैं। मगर अब बुर्का पहन के जाने वाले में देख लीजिए, चारों तरफ आपने भी देखा होगा कि बुर्का पहन के किस तरीके से, आपने देश में विदेश में देखा होगा कि बुर्का पहनकर लोग हथियार सप्लाई करते हैं, कई बार पकड़े गए हैं। बुर्के की आड़ में लोग जो है बम बारूद और हथियार का जो है धंधा करते हैं, अवैध धंधा करते हैं, ड्रग्स, हीरोइन, गांजा सप्लाई होता है। तो ये जो चीज़ सामने कई बार उभर के आई है, कई बार पकड़े गए हैं और कई बार नहीं पकड़े गए हैं। अब 100 में से 5
3-2 आदमी पकड़े जाते हैं, बाकी जो 95% 98% जो अवैध धंधा हो रहा है वो बुर्के की आड़ में हो रहा है। इस पर जो है ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, और सरकार तत्काल जो है, और चुनाव आयोग से भी निवेदन करूंगा, नहीं तो चुनाव आयोग के ऊपर अंगलियां उठेगी, जो कि बहुत ही नुकसानदेह होगा चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो खुली छूट दे रहा है, एक तरफ चोरी करने की और दूसरी तरफ पकड़ने की। जो ये बातें कर रहे हैं, चोरी करने का रास्ता ही बंद करिए, फॉल्स वोटिंग का रास्ता बंद करिए। चुनाव आयोग को से बार बार निवेदन करता हूँ मैं, ये इलेक्शन ईमानदारी से होना चाहिए, अन्यथा चुनाव आयोग के ऊपर जो है सवाल उठेंगे, और जवाब जो है चुनाव आयोग मर के भी नहीं दे सकता। तो और चुनाव आयोग के ऊपर हमेशा से अंगली उठी है और आगे भी उठती रहेगी अगर वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। बुर्का जो है बुरी तरह बंद करना चाहिए। इलेक्शन के समय आप जो है चेहरा दिखाइए और ड्रेस में आइए, और बुर्का छोड़ के अपने घर में आइए और आप वोट देकर ईमानदारी से जाइए, यही है। नहीं तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान जो देश में घुसपैठिए मुसलमान जो घुस गए हैं, उन लोगों ने जो नकली और फर्जी जो आइडेंटिटी कार्ड बनाया है, वो लोग खुद 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 वोट दे के आते हैं। और एक तरह की मुस्लिम बहु इलाकों में पुलिस वाले भी डरते हैं, और आर्मी को उतारना चाहिए। और नहीं तो जैसा कि कई बार देखा गया है कि नकली वोट डालने पर, दंगा करने पर गोली मार दी जाती है, 144 धारा लगानी चाहिए, और जो भी आदमी या महिला जाए बुर्का पहन के उसकी पूरी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और मैं बार बार हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से चुनाव आयोग को सावधान करना चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले ही सावधान करना चाहता हूँ। मेरी बात जो है चुनाव आयोग ध्यान से सुने और समझे। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद।